नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत शिराला गांव में आज सुबह 9 बजे के आसपास उस समय अच्छा खासा हड़कंप मच गया जब गांव के पास ही मुख्य रास्ते से सटे एक खेत में कपास की फसल के बीचों बीच एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। मृतक की आयु 20 से 25 वर्ष बताई गई, जिसके शरीर पर हथियार के वार पाए गए। साथ ही उसके चेहरे सहित शरीर के हिस्से और कपड़े काफी हद तक जले हुए मिले। ऐसे में पुलिस द्वारा प्राथमिक अनुमान लगाया कि संभवतः उस व्यक्ति पर हथियार से वार कर उसे जान से मार दिया गया। उसकी पहचान को छिपाने और सबूत मिटा देने के उद्देश्य से उसके शव को जला देने का प्रयास किया। समाचार लिखे जाने तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। इस संदर्भ में पुलिस सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आज सुबह शिराला गांव के कुछ खेतिहर मजदूरों को खेतीबाड़ी से संबंधित काम के लिए जाते समय गांव के पास ही सड़क पर कपास की फसल के बीच एक युवक का शव पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर मजदूरों ने उसकी जानकारी वलगांव पुलिस स्टेशन को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचते हुए पंचनामा कर कार्रवाई शुरू की। साथ ही फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट व डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। इस समय तक शहर पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच चुके थे। उनके मार्गदर्शन में इस घटना की जांच पड़ताल करनी शुरू की गई। कोल्हापुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हैदरपुरा में 6 नवंबर की रात करीब 9:30 बजे मामूली विवाद को लेकर 3 व्यक्तियों पर हमला किया गया। इस हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों के नाम शाहीन परवीन, रफीक शाह, शेख अहफाज उर्फ पप्पू शेख शफी और शेख आबिद शेख हाफिज बताए गए हैं। तीनों को तत्काल जिला सामान्य अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया। प्राथमिक जांच में हमले का कारण मामूली विवाद बताया गया। घायलों में एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर है। वन विभाग की गुप्त कार्रवाई में अमरावती के वन्यजीव तस्करी का एक बड़ा रैकेट उजागर हुआ। अमरावती वन विभाग और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त टीम ने गुरुवार को काले हिरन का शिकार कर उसके खालों की तस्करी करने वाले 5 शातिर शिकारियों को धर दबोचा। उनके पास से 2 काले हिरन की खाल, 2 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन बरामद किए। पकड़े गए आरोपी में गनौजा देवी भातकुली निवासी रामकृष्ण सोलंके, गनौजा देवी भातकुली निवासी राजेश गणेशराव वानकडे, पापल नांदगांव खंडेश्वर निवासी अशोक उर्फ गोलू सिंह, संतोष सिंह बावरी, नांदगांव खंडेश्वर निवासी बहादुर सिंह संतोष बावरी तथा फुलसावंगी निवासी एक अन्य आरोपी शामिल है। मेरा नंबर ब्लॉक में से बाहर निकाल अन्यथा तुम्हारी जान ले लूंगा, ऐसी धमकी एक युवती को दी गई। धामनगांव रेलवे शहर में यह घटना 4 नवंबर की रात प्रकाश में आई। इस प्रकरण में दत्तापुर पुलिस ने संदिग्ध आरोपी धम्मदीप चंद्रभान गणवीर के खिलाफ विनय भंग तथा पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया। दत्तापुर के थानेदार शिरीष राठौड़ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी धम्मदीप को 5 नवंबर की रात गिरफ्तार कर लिया। कल गुरुवार 6 नवंबर को क्राइम ब्रांच के दल ने जमील कॉलोनी में एक कबाड़ दुकान में छापा मारकर ऑटो के कुछ पार्ट, बैटरी समेत महावितरण कंपनी एल्यूमिनियम के तार भारी संख्या में बरामद किए। पुलिस ने एक आरोपी को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम जमील कॉलोनी निवासी अब्दुल मुनीस अब्दुल मुजीद है। कालीगंज थाना क्षेत्र में आने वाले विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल के बंगले में बुधवार 5 नवंबर की रात एक सफेद रंग की तेज रफ्तार कार मुख्य गेट तोड़कर सीधे अंदर घुस गई। इस हादसे में एक बंगले का ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिस कर्मचारी बुरी तरह जख्मी हो गई, जबकि एक सहायक पुलिस उपनिरीक्षक और महिला कर्मचारी बाल बाल बच गई। इस हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी कार चालक सत्यम राजेंद्र व्यवहारे को गिरफ्तार कर लिया। सोशल नेटवर्किंग समेत मैट्रिमोनी वेबसाइट पर भी साइबर अपराधियों द्वारा होने वाली जालसाजी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे ही मैट्रिमोनी साइट से होने वाली पहचान एक युवती को काफी महंगी पड़ी। एक बदमाश ने खुद को यूएस में डॉक्टर रहने और वर्तमान में सीरिया में रहने का दिखावा किया। युवती को विश्वास में लेकर उसके पास से 2,65,133 रुपए ऐंठ लिए। इस प्रकरण में गाड़ीगंज पुलिस ने 5 नवंबर को मामला दर्ज किया। संबंधित जालसाज का नाम न्यूयॉर्क निवासी डॉक्टर सुनीत भूमर है। तेज रफ्तार से आ रहे 4 पहिया वाहन ने विपरीत दिशा से आ रही दोपहिया को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोपहिया चालक घायल हो गया। गुरुकुल मोजरी पेट्रोल पंप के पास बाईपास रोड पर गुरुवार 6 नवंबर को दोपहर 2 बजे यह घटना घटित हुई। जख्मी युवक का नाम शिरसगांव मोजरी निवासी दर्शन सुरेंद्र बेहरे है। नागपुर के एक 57 वर्षीय दोपहिया सवार से मारपीट कर उसे लूट लिया गया। 11 अक्टूबर की रात 9:30 बजे के दौरान मोजरी से डवरगांव मार्ग के दौरान यह घटना घटित हुई। इस प्रकरण में तिवसा पुलिस ने नागपुर निवासी अनिल प्रभाकर अटालकर की शिकायत पर 5 नवंबर को लूटपाट का मामला दर्ज किया।
अचलपुर तहसील के मल्लारा ग्राम निवासी 76 वर्षीय एक वृद्ध व्यक्ति का शव उसके खेत के कुएं में बरामद होने से खलबली मच गई। यह घटना 5 नवंबर को सुबह 10:30 बजे के दौरान घटित हुई। इस प्रकरण में परतवाड़ा पुलिस ने आकस्मिक घटना दर्ज की। जानकारी के मुताबिक मृतक व्यक्ति का नाम अचलपुर तहसील के मल्लारा ग्राम निवासी दलपतराव गणपतराव इंगले है। दलपतराव इंगले हर दिन की तरह 5 नवंबर को सुबह अपने खेत में घूमने गया था। मोर्शी थाना क्षेत्र के मधुसूदन निवासी प्रवीण चौधरी के घर के सामने बुधवार को आरोपी बिना किसी अनुमति के सड़क किनारे मुरुम डाल रहे थे। इस समय प्रवीण चौधरी ने मुरुम डालने से साफ इनकार कर दिया। इस बात से उपजे विवाद के चलते प्रवीण चौधरी और उसके पिता पंजाबराव चौधरी पर उन्हें घायल कर दिया। बुल्ढाना जिले के चिखली तहसील में आने वाले सावरगांव डुकरे ग्राम में एक 35 वर्षीय युवक ने गहरी नींद में सो रहे अपने माता पिता पर हमला कर उनकी जान ले ली। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक ने भी अपनी जान दे दी। यह घटना बुधवार 5 नवंबर की देर रात घटित हुई। गुरुवार को सुबह यह घटना उजागर होने के बाद बुल्ढाना जिले में हड़कंप मच गया। चिखली शहर में एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच वैवाहिक निमंत्रण यानी शादी के बुलावे को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लाठियों से और हथियारों से हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद अंगूर का माला परिसर में भारी तनाव हो गया था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ परस्पर विरोधी शिकायतें दर्ज कराई। चिखली पुलिस ने दोनों पर गंभीर अपराधों के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तारी अभियान शुरू किया है। यवतमाल जिले के राले गांव में स्टाइल दिखाने के लिए तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे तलवार भी जब्त की गई। युवक का नाम वैभव मारुति टेकाम है। जिले में नगर पालिका चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में पुलिस की अवैध शस्त्रों के विरुद्ध मुहिम शुरू है। अरण्य ऋषि एवं पद्मश्री से सम्मानित स्वर्गीय मारुति चित्तमपल्ली तथा प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली की जयंती के अवसर पर हर वर्ष 5 से 12 नवंबर के बीच महाराष्ट्र में पक्षी सप्ताह मनाया जाता है। लेकिन इस पक्षी सप्ताह में दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों के शिकार का मामला उजागर होने से वन्यजीव प्रेमियों में भारी आक्रोश फैल गया है। यह चौंकाने वाली घटना चंद्रपुर जिले के सावली वन परिक्षेत्र में सामने आई है। वन कर्मियों ने शुक्रवार 7 नवंबर की सुबह कुछ संदिग्ध हलचल देखी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने छापा मारकर 4 शिकारियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से लगभग 225 मृत दुर्लभ पक्षी बरामद किए गए। ये पक्षी संरक्षित प्रजाति रेशाल कंठ वाली भिंगरी के थे।